हेलो दोस्तों, ये कहानी आज से 20 साल पुरानी है। एक सारोतोप के गांव में एक दुखी परिवार रहता था। बहुत ही ज़्यादा गरीब था। तो रोज़ का कमाने खाने वाले वो लोग थे। तो आपस में वो लोग मियाँ और बीवी बात कर रहे थे कि अभी ऐसे अपना गुजारा नहीं होगा, क्योंकि कि कुछ हमको भी करना पड़ेगा, तभी घर अपना चलेगा। बोला ठीक है। तो वो उस आदमी को दारू की एक लत बुरी थी। तो वो रोज़ कमा के लाता था, तब जिसमें से आधा पैसा वो खुद अपनी दारू में उड़ा लेता था। तो आधा पैसा वो अपना लाके वाइफ को देता था। तो ऐसे ही चलते चलते एक दिन ऐसा हुआ कि मियाँ और बीवी में दोनों में आपस में खूब झगड़ा हुआ। तो झगड़े में कहा सुनी कुछ ज़्यादा हो गई। तो वो आदमी घर छोड़ के चला गया काम पे। तो बीवी ने बोला कि खाना लेते जाओ। बोला मुझे आज खाना नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। बोला ठीक है, कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसा भी करना है तुम करो, मत ले जाओ खाना। तो वो आदमी फिर काम पे जाता है। फिर रात को देरी से घर पे आता है। तो आके वाइफ को बोलता है, क्या खाना बनाया है? बोला हाँ बनाया है। क्या बनाया है? कि लेके आओ, खाना खाना है। बोला ठीक है। तो वो आदमी खाना खाता है, खा के रात को सो जाता है। फिर सुबह उठते नाश्ता पानी करके फिर वो काम पे चला जाता है। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो दोपहर में खाना खाने के लिए घर पे आता है। तो घर पे आने के बाद में कुछ ऐसा होता है कि फिर उन लोगों का आपस में झगड़ा होने लगता है, क्योंकि इन भाई साहब को पीने की बहुत बुरी आदत थी। तो फिर आपस में ये झगड़ा होते होते बहुत दूर तक पहुंच गई। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो आदमी बहुत गुस्से में होके घर से चला गया। वाइफ को बोला मैं जा रहा हूँ काम पे। बोला ठीक है जाओ। तो वो बोला कि मैं खाना भी आके आज दोपहर में घर पे खाऊँ आके। बोला ठीक है। तो वो सभी लोग काम पे जाते हैं। तो फिर वहाँ जाके आदमी देखते हैं कि वो गांव वालों से पूछते हैं कि आज तुम्हारा आदमी काम पे नहीं आया। बोला क्यों? कि वो तो घर पे बोल के गए थे कि मैं काम पे जा रहा हूँ। कि नहीं, आज वो काम पे नहीं आए हैं। मैंने अच्छा, कि मेरे को तो यही बोल के गए कि मैं काम पे जा रहा हूँ, खाना घर पे आके खाऊंगा। मैंने बोला ठीक है तुम जाओ। तो सभी लोग अचंभों में पड़ गए कि आदमी अभी तक मेरा घर क्यों नहीं आया। तो जहाँ वो काम करने जाते थे तो उनके मालिक से पूछा कि मेरा आदमी काम पे आया था। तो उन्होंने भी बोला कि नहीं, मेरा आदमी नहीं काम पे आया, कि वो तो मेरे को बोल के यही गए थे कि मैं काम पे जा रहा हूँ। कि अच्छा ठीक है, कि मैं पता करता हूँ। तो वो जाने लगे। फिर पता करते करते फिर मालूम हुआ कि हाँ वो भाई साहब दारू पी रहे थे ठेके पे बैठे। कुछ गांव वालों ने आके उनको बताया। तो वहाँ से उनको वो उठा के लाते हैं। फिर दूसरे दिन वही झगड़ा हुआ। फिर एक दिन बीवी गुस्से में होके बोली कि इससे अच्छा तुम अगर नहीं होते कि तो भी मैं सुखी थी, कि अगर तुम मर भी जाते तो भी मुझे इतना दुख नहीं होता। औरत ने गुस्से में ये बोला। तो आदमी गुस्से में ही वो चला गया। बोला मैं काम पे जा रहा हूँ, कि अभी सीधा वहीं मिलूँगा, कि रात को घर पे लेट आऊँगा। बोला ठीक है। तो आदमी वो चला जाता है काम पे। तो जाके एक कब्रिस्तान रास्ते में आता है। जाके वो वहाँ बैठ जाता है। बहुत देर सोच विचार करते रहता है, सोचता रहता है। जब उसे कुछ नहीं दिखता है उपाय, तो बोलता है कि बीवी भी मेरे ताना मारती है, कि चलो क्या होना ऐसा किया जाए कि आत्महत्या कर लेता हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाए। तो वो नीम के झाड़ पे चढ़ता है और चढ़ के फंदा बना के लटक जाता है। लटकने के बाद थोड़ी देर उसको तड़पना होता है उसको, फिर उसको मौत हो जाती है। तो फिर वो लोग गांव वाले आके उसको पूछते हैं कि शीला, कि तेरा आदमी क्यों नहीं आया अभी तक? कि आदमी तो मेरा काम पे गया है। बोला नहीं, काम पे तो आया ही नहीं, कि सुबह तो मेरे को बोल के गए हैं कि मैं काम पे जा रहा हूँ। अच्छा। तो फिर उनका ढूंढते हैं फिर उनके बच्चे लोग। तो ढूंढते ढूंढते एक बार वो कब्रिस्तान में ही पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं तो पिताजी वहाँ उनके फांसी लगा के लटक जाते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि मम्मी पिताजी ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। तो बोला कि ऐसे कैसे कर लिया? तो वो लोग सभी लोग चौंक जाते हैं और फिर रोना पीटना चालू हो जाता है। तो वो लोग गांव में आके, गांव को में मालूम होती है। तो मालूम होने के बाद भी गांव में आते हैं, सभी लोग जमा होते हैं, उनको फिर लेके जाते हैं कब्रिस्तान में।
जाके फिर पुलिस वुलिस बुलाई जाती है, पंचनामा होता है, फिर उसकी मिट्टी को नीचे उतारा जाता है, उतार के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो वहाँ जाने के बाद में तो लाश को वो मिट्टी को घर पे देते हैं, देने के बाद में उसको दफन कर दिया जाता है। तो कुछ दिन तक उनके घर के हालात बहुत ही बुरे रहे, इतने बुरे रहे कि उनके खाने के लिए बांधे हो गए। तो ऐसे ही एक दिन छोटा वाला लड़का बोला कि माँ कि कल से मैं जाऊँगा काम करने, कि थोड़ा बहुत मेरा कुछ सहारा होएगा तो घर की परिस्थिति जो है वो सही हो जाएगी। बोला ठीक है। तो वो जाने लगा। तो वो एक 2-4 दिन काम पे गया तो उसको भी बुखार आ गया, तो वो भी बीमार हो गया। तो उसने भी माँ ने मना कर दिया, बेटा तुम काम पे मत जाओ क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है कि गर्मी बहुत है, इसलिए तुम्हें बुखार आ गया है। तो बोला नहीं माँ मैं जाऊँगा काम पे। कि नहीं तुम मत जाओ, 1-2 दिन आराम कर लो, दवा खा लो, उसके बाद ठीक हो जाना तब फिर जाना तुम गाँव काम पे। बोला हाँ ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि गांव वाले सभी लोग जा रहे थे बकरियां लेके चराने के लिए। तो उनके संग में एक बूढ़ी माँ भी थी, तो वो कुछ बच्चों के साथ में थी। तो उन्होंने बोला बूढ़ी माँ ने कि चलो बूढ़ी माँ आज इस कब्रिस्तान में चराते हैं बकरी। बोला हाँ चलो ठीक है। तो वो सभी लोग कब्रिस्तान में बकरी को हाँक लेते हैं और जाके झाड़ के नीचे आराम से सुकून से बैठ के बकरियाँ चराते रहते हैं। तो बकरियाँ वहाँ चराते चराते बूढ़ी माँ बोलती है कि दीपक तू ऊपर चढ़ और ऊपर से चढ़ के नीम के झाड़ तोड़ के नीचे उन्हें डाल, तो जो अपनी बकरियां खा सकें। बोला ठीक है बूढ़ी माँ। वो लड़का जो है झाड़ पे चढ़ जाता है। उसको ये नहीं पता था कि लेकिन कि यहाँ पे आबिद नाम के एक आदमी ने भी फांसी लगाई है। बोला ठीक है। उसे ऐसा कुछ नहीं पता था कि यहाँ आबिद नाम के एक लड़के ने भी आदमी ने फांसी लगाई है। वो बिंदास होके चढ़ जाता है झाड़ पे। तभी वो झाड़ तोड़ता है, बकरियों को चारा खिलाता है। खिलाने के बाद कुछ नहीं होता है। उसके बाद जब वो नीचे उतरता है तो फिर बूढ़ी माँ इधर उधर से घूम के आती है कि बोला बकरियों को चारा खिलाया तोड़ के नीम का झाड़। बोला हाँ खिलाया। कि बकरियाँ तो भूखी दिख रही हैं। बोला नहीं, कि फिर चढ़ जा दोबारा से। कि ठीक है बूढ़ी माँ मैं चढ़ जाता हूँ। तो वो लड़का फिर से चढ़ जाता है झाड़ पे, फिर झाड़ तोड़ने लगता है। तब उसको एक अचानक सी आवाज़ सुनाई देती है। वो लड़का ऐसा लगता है कि उसको महसूस होता है कि यहाँ पे कोई भूत है। तो वो लड़का कुछ नहीं बोलता है। फिर वो तोड़ता है दोबारा से डाल। फिर उसको अचानक से आवाज़ आती है। तो फिर वो बूढ़ी माँ को बोलता है कि बूढ़ी माँ कि क्या हुआ, कि यहाँ पे एक अचानक सी आवाज़ कैसी आ रही है। कि मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। कि तुझे कहाँ से सुनाई रही है। कि नहीं बूढ़ी माँ यहाँ पे आवाज़ आ रही है। कि नहीं नहीं कि तू झाड़ तोड़। तो वो लड़का फिर झाड़ तोड़ने लगता है। तो उसे फिर आवाज़ सुनाई देती है। तो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो वो डर के मारे नीचे उतर जाता है झाड़ के और आके बूढ़ी माँ को बोलता है कि बूढ़ी माँ यहाँ पे कुछ है, भूत प्रेत का साया है। बूढ़ी माँ बोली कि नहीं यहाँ पे कोई साया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं भी हूँ, सभी लोग हैं, बकरियाँ भी अपनी चर रही हैं, चारा भी खा रहे हैं। तो फिर तू क्यों ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत का साया है। कि नहीं बूढ़ी माँ ऐसा ही है। बोला ठीक है। बूढ़ी माँ ने बोला कि ठीक है कि तू अभी नीचे रहे, मैं दूसरे को चढ़ाती हूँ। फिर दूसरे लड़के को बोला कि रेयान तू ऊपर चढ़ और बकरियों के लिए झाड़ तोड़ के नीचे डाल। वो बोला कि हाँ ठीक है बूढ़ी माँ मैं चढ़ता हूँ, ऊपर से तोड़ के डालता हूँ। तो वो लड़का भी चढ़ता है। तो रेहान नाम का लड़का जो झाड़ पे चढ़ता है, फिर वो झाड़ तोड़ता है। तोड़ने के बाद भी उसको भी 1-2 बार तोड़ता है तो उसे कुछ नहीं लगता है। कि वही उसी डंगाल पे जाके तोड़ता है तो उसे भी फिर आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर वो भी बोलता है कि बूढ़ी माँ कि यहाँ पे कोई है, कि जब भी इस डंगाल पे से कोई भी तोड़ता हूँ किल्ला तो उसमें से आवाज़ आती है। ऐसा कैसे है। कि हाँ। तो बूढ़ी माँ ने बोला कि यहाँ पे एक आदमी ने फांसी लगाई थी। तो वो लोग और ज़्यादा डर जाते हैं। तो बोला कि तुमको ऐसा वहम होगा कि तुम नीम के झाड़ तोड़ो। बोला ठीक है मैं तोड़ता हूँ। तो लड़का वो फिर से तोड़ने लगा तो उसे एकदम अचानक से भूत दिखता है। तो वो डर के मारे नीम से फटाक दे नीचे उतर जाता है। तो बूढ़ी माँ को बोलता है वो कि बूढ़ी माँ यहाँ पे मैंने एक भूत देखा, बहुत ही खतरनाक था। कि तुम जिसके बारे में बता रहे थे ना कि उस आदमी ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। कि हाँ कि मैंने उसको ही देखा है। कि मैं यहाँ बकरियाँ नहीं लेके आऊँगा, मैं जा रहा हूँ। बूढ़ी माँ बोली कि ठीक है तुमको इतना डर लगेगा कि चलो हम भी चलते हैं साथ में। कि हाँ ठीक है।
तो वो लोग सभी लोग चले जाते हैं बकरियां लेके दूसरी जगह चराने के लिए। तो कुछ लोग वहाँ से गुजरते हैं उस कब्रिस्तान से दोपहर के टाइम पे, तो उनको भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई है, कोई महसूस कर रहा है कि मुझे यहाँ से कि मैं जा रहा हूँ, और मेरे पीछे कोई ऐसा लगता है कि चल रहा है, कदमों की आहट आ रही है। तो वो भी रेयान नाम का लड़का था, वो भी अकेले से उधर से आ रहा था कब्रिस्तान के दोपहर के टाइम से। तो वो कब्रिस्तान से जैसे ही निकल रहा था, उसको भी ऐसा लगा कि मेरे भी पीछे कोई है, चल रहा है। और जो पीछे मुड़ के देखता तो वहाँ पे कोई नहीं था, तो वो और ज़्यादा डर जाता है। तब उसको बूढ़ी माँ ने बताया था कि वहाँ से मत निकलना, ना ही आना जाना करना, क्योंकि वहाँ पे एक भूत रहता है आबिद नाम का। बोला ठीक है। लेकिन वो उस बात को भूल के लड़का उसी कब्रिस्तान से निकल रहा था। फिर वो आते आते उसको भी ऐसा लगने लगा कि यहाँ पे कोई भूत है। तो वो पीछे मुड़ के रेयान नाम का लड़का जो देखता था, तो उसे कोई नहीं दिखता था। तो एक बार उसने क्या किया कि चलो अभी ऐसा है कि मुझे मेरे अंदर वहम है कि यहाँ पे कोई भूत नहीं है। तो वो पीछे मुड़ के भी देखता है, फिर भी उसे कोई नहीं दिखता है। तो फिर वो झाड़ की तरफ देखता है, तो झाड़ पे उसे एकदम अचानक से हवा में पुतला लटका हुआ दिखता है उसी आदमी का। तो वो कुछ और ज़्यादा डर जाता है। तो डर के मारे वो घर पे भागते भागते पहुंचता है। फिर जाके बूढ़ी माँ को बोलता है कि बूढ़ी माँ ऐसा ऐसा था कि मैं वहाँ से दोपहर के टाइम से निकल रहा था। कि हाँ, तो फिर क्या हुआ? कि मैं चल रहा था कब्रिस्तान से, जैसे गुजरा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे से चल रहा है। बोला नहीं, कि तुम्हारा वहम होगा। कहीं नहीं माँ, बूढ़ी माँ ऐसा ही बात है। मैंने अच्छा ठीक है। कि फिर वही मैंने फिर आहिस्ते से मुंडी घुमा के उसके झाड़ की तरफ देखा, कि मैंने उनका पुतला लटका हुआ देखा था, वो भी हवा में झूल रहा था। बोला ठीक है। तो ये बात सभी गांव वालों को बताई गई। मौलाना लोगों के पास बात पहुंची, उनकी पत्नी के बात भी पहुंची है कि हाँ भाई, तुम्हारा आदमी जिसने आत्महत्या की कल, हाँ, कि तो उनका भी एक भूत बन चुके हैं वो, क्योंकि अभी कब्रिस्तान में किसी को आने जाने के लिए रोक रहे हैं। कि मुझे तो कभी दिखे नहीं भूत बने हुए, कि अगर दिखे भी होते तो भी मैं उनसे बोल सकती थी कि क्यों परेशान कर रहे हो लोगों को, कि मत करो ऐसा, कि मुझे भूत भूत से विश्वास नहीं है इन बातों पे। बोला ठीक है। तो गांव में सभी को इतला कर दी गई कि सभी गांव वाले कब्रिस्तान से दोपहर के टाइम ना निकलें, क्योंकि वहाँ आबिद नाम का एक भूत है जो हर किसी को तंग करता है, कब्रिस्तान में आने से सबको मना करता है। बोला ठीक है, कोई नहीं जाएगा। तो एक दिन फिर ऐसे आपस में दोस्तों में, हमारे दोस्तों में सभी लोग 4 दोस्त थे, जिसमें से एक तो बकरी चराता था, 2 लोग फालतू थे, और मैं भी पिताजी के साथ में अपने खेतों पे जाया करता था। तो हमने लोगों ने एक आपस में सलाह की कि ठीक है, अभी हम तुम लोग चल के देखते हैं। मैं, चारों लोग दोस्त साथ में हुए, जाके वहाँ पे देखा, कब्रिस्तान में गए हम लोग। वहाँ कब्रिस्तान में पहुँचे दोपहर के टाइम, देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। हम लोग काफ़ी टाइम तक घूमे फिरे, चले आए गांव में। आके हम लोगों ने बोला कि गांव वहाँ पे कोई ऐसा भूत भूत नहीं है, हम लोग जाके आए हैं। तो कौन गया था? हमने कि हम चारों दोस्त लोग गए थे साथ में। कौन दोस्त थे? मैंने बताया नाम उनको सबके। हमने रेयान था, नेता था, सुपैल था और गुफरान थे। कहने ठीक है, तुम लोग चारों जाके आए, वहाँ कोई नहीं मिला। हमने कोई नहीं मिला। हम लोग बिंदास गए, बिंदास आए गए। कि तुम्हें कुछ नहीं दिखा? हमने कुछ नहीं दिखा बूढ़ी माँ। कहने ठीक है, कभी अगली बार जाना कि तो अकेले होके जाना, ग्रुप के साथ मत जाना, फिर तुम्हें वो चीज़ दिखेगी। हमने ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं, ग्रुप में नहीं जाएंगे, हम लोग अकेले जाएंगे, एक एक करके जाएंगे, लेकिन जाएंगे चारों साथ में, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर एक एक करके जाएंगे, एंट्री करेंगे। बोला ठीक है। तो हम फिर चारों दोस्त, सुपैल, रेयान, गुफरान और नेता, दोनों चारों लोग, फिर हम लोग साथ में हुए। फिर आए रोड पे, मेन रोड पे आए जहाँ पे कब्रिस्तान था। तो हम लोग आपस में डिस्कशन किया कि पहले कौन जाना पसंद करेगा। बोला कि ठीक है। रेयान बोला कि मैं जाता हूँ पहले। बोला ठीक है। तो एक रास्ता और था घूम के जाने का, जो कब्रिस्तान से दूर से जाता है, थोड़ा सा हट के। तो उस रास्ते से वो पहले उधर गया, कब्रिस्तान के पीछे की साइड में। तो उसको फिर हम लोगों ने इशारा किया, हमने कहा चलो अभी ठीक है, अभी तुम उधर से आओ। कहना हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। तो वो रेयान नाम का लड़का जो था, वो उधर से कब्रिस्तान से धीरे धीरे आ रहा था।
जैसे वो कब्रिस्तान के ठीक बीचों बीच में आया तो उसको भी महसूस होने लगा कि यहाँ पे एक कोई भूत है, कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। तो वो डर के मारे किसी को, कुछ अपने दोस्तों को भी नहीं बताया कि यहाँ पे भूत है। वो चुपचाप चला आया धीरे धीरे करके। उसने किधर भी नहीं देखा, झाड़ की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया था, महसूस हो गया कि यहाँ पे भूत है, क्योंकि हमारे पीछे खुद चल रहा है। लेकिन हम पीछे मुड़ के देखने की हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। वो लड़का चुपचाप रैयान नाम का बाहर निखर के आता है। तो दूसरे दोस्त को आके बोलता है कि देख, मुझे कोई कुछ नहीं दिखा, मैं बिंदास आया। क्योंकि वो अंदर से इतना ज़्यादा डर गया था कि उसको हिम्मत नहीं थी बताने की। तो फिर ठीक है बोला। नेता नाम का लड़का फिर बोलता कि चल ठीक है, तू जाके आया कि अभी मैं अपनी हिम्मत दिखाता हूँ। कि हाँ ठीक है जा। फिर वो भी कब्रिस्तान से घूम के जाता है। जाके फिर उसको भी हम लोग इशारा करके बोलते कि हाँ अभी यहाँ उधर से। बोला हाँ ठीक है आता हूँ। तो वो भी चलते चलते आता, तो बिंदास होके आता है। तो आधे रास्ते तक तो उसे कुछ नहीं लगता है। जो आधे के रास्ते के बीच में कब्रिस्तान की एकदम सेंटर में आता है, नीम के झाड़ के बाजू में, और वो दोनों सेंटर में जो आते फिर उसको फिर एहसास होने लगता है कि यहाँ पे है कोई भूत। तो उसे भी ऐसा आंट लगता है। वो इतना हिम्मती लड़का नेता नाम का कि वो कब्रिस्तान में ही खड़े होकर देखता है चारों गिती कि देखूं कोई है कि नहीं है, कि खाली मेरा वहम है। लेकिन उसे कोई नहीं दिखता है। फिर वो इधर उधर देखने के बाद भी फिर चलता है। फिर उसे वही हालत सुनाई लगती है। फिर वो सोचता है कि मेरे पीछे कोई है भी नहीं, फिर मुझे ये आवाज़ कैसे सुनाई दे रही। बोला ठीक है कि देखता हूँ। फिर थोड़ा आगे बढ़ के तो उसे फिर अचानक से आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर वो धीरे से मुंडी घुमा के देखता है पीछे की ओर, तो उसे कुछ नहीं दिखता है। फिर वो सोचता है कि यार कि पीछे भी कोई नहीं दिख रहा, आगे भी कोई नहीं दिख रहा, कि तो फिर है कहाँ पे ये भूत। तो वो मनी में सोचता है कि चलो ना हो इसके, एक बार झाड़ पे देख लिया जाए। तो जैसे ही मुंडी घुमा के झाड़ के ऊपर नज़र उसकी जब जाती है, नीम के झाड़ के ऊपर, तो उसको वो भयानक एक आबिद नाम का शख्स लटका हुआ दिखता है। तो डर के मारे जल्दी जल्दी भाग जाता है कब्रिस्तान से। निखर के दूसरे दोस्त को बोलता है कि यहाँ पे कोई भूत है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो इतना घबरा जाता है, उसको पसीने पसीने से सब लस पस्त हो जाता है। तो उसे अपने दोस्तों को बताता है। दोस्त लोग सभी विश्वास नहीं करते हैं, कल ऐसा नहीं है, क्या नहीं है भूत। तो जब तक रेहान नाम का भी दोस्त उसको भी बोलने लगता है कि मुझे भी मालूम है कि यहाँ पे भूत है, कि कब्रिस्तान में घुसते हम तो कभी कुछ नहीं लगेगा, कि जो कब्रिस्तान के बीचों बीच में आओगे तभी तुम्हें एक अजीब सी आहट आने लगती है, कि भूत की आवाज़ सुनाई नहीं लगती है। बोला नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, कि मैं अभी कल ही यहाँ से गुजरा था अकेले कब्रिस्तान से, कि तभी मुझे कुछ नहीं दिखा, तो अभी तुम्हें क्या दिखेगा। हम लोग आपस में बहस करने लगे। तो हम लोग फिर ठीक है वहाँ से हमने कहा चलो, हमने कहा तुझे तुम लोगों को ऐसा लगा ना कि हाँ दिखा। हमने कहा चलो ठीक है। तो वो दोस्त लोग बोले, नेता और रैयन, कि यहाँ से चलो भाग चलो, क्योंकि यहाँ पे भूत है। उन लोगों के डर के वजह से हम लोग भी रिटर्न चले गए। हमने कहा चलो ठीक है, हम तुम लोग चलते हैं। कल हाँ ठीक है। तभी बाहर निकल के हम लोग चारों दोस्त चले जाते हैं घर पे। तो घर पे जाके हम लोग आपस में बात डिस्कशन करते हैं, गुफरान और सुपेल, कि यार इन लोग बोलते हैं कि अपने को भूत दिखा, इन लोगों को भूत दिखा। वो बोलता कि मुझे भी भूत दिखा, हमें तुम्हें जाने नहीं दिया। हमने हाँ, हमने उन लोगों को दिखा होगा तभी तो वो लोग गए हैं, मना कर रहे अपने लोग को। बोला इन बातों पे यार कि मैं विश्वास नहीं करता हूँ। ऐसा है कि हमने बोला कि ऐसा है तो चल ठीक है। तो हमने कहा हम तुम लोग भी चल के देख लेंगे। हमने कहा हम तुम लोग रात को चलेंगे। बोला ठीक है। फिर हम लोग रात को आए, करीबन 7 बजे का टाइम था। तभी हम लोग कब्रिस्तान के नज़दीक आए, आके वहाँ पे घूमे फिरे टहले, तभी हुआ कुछ नहीं लगा। तो हमने बोला, हमने बूढ़ी भी माँ बोल रही थी कि वहाँ झाड़ तोड़ोगे तो आवाज़ आती है, कि कब्रिस्तान से गुजरो चलने की आहट सुनाई देती है। झाड़ की तरफ देखो तो उसका पुतला लटका हुआ दिखता है हवा में झूलते हुए। नीम का झाड़ ज़्यादा हिलने लगता है। हमने ऐसे कैसे हो सकता है। हमने कहा हम लोग भी आए, हमने कहा हम लोग को कुछ नहीं दिख रहा। बोला ठीक है। हम लोग फिर उसी झाड़ के नीचे फिर से पहुँचते हैं, सुपेल और गुफरान। जाके देखते हैं तो उसके झाड़ के नीचे
तो वहाँ पे कुछ नहीं दिखता है। फिर मैं दोस्त को सुपेल को बोलता हूँ कि सुपेल कि तू ज़रा झाड़ पे चढ़, 2 दतुन तोड़, डाल तोड़ एक, अपन लोग दतुन करते हैं। बोला हाँ ठीक है। तो वो चढ़ता है झाड़ के ऊपर। उसे नहीं मालूम था किस आबिद नाम के आदमी ने किस डाल के ऊपर फांसी लगा के आत्महत्या की थी, ना ही मुझे पता थी। तो वो भी शख्स ऐसी डाल पे गया कि जिस जगह पे आबिद ने फांसी लगाई थी उसी डाल की उसने डंगाल तोड़ी। तो उसमें जैसे तोड़ा तो उसमें से आवाज़ आई, तो वो डर गया। डर के मारे वो ऊपर से नीचे कूद गया, झाड़ के ऊपर से नीचे गिरा। तो बोला कि यार गुफरान कि क्या, कि देख मैं अभी झाड़ पे चढ़ा था ना हमने। हाँ तो क्या हुआ? कि मैं जैसे डंगाल तोड़ी ना अपन दतुन करने के लिए। क्या? हाँ। तो उसमें से आवाज़ आई। हमने पागल है क्या, हमने कोई भूत भूत नहीं रहता है, इनकी ये कहने की बातें हैं कि नहीं भूत है यहाँ पे। तो उस सुफेल को फिर वहम घुस गया कि यहाँ पे कोई भूत है। तो उसे भी ऐसा महसूस होने लगा कि यहाँ पे कोई है, कि कोई पीछा कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो हम लोग आराम से बाहर निकलते हैं कब्रिस्तान के। तो वो गांव में आके भी लोगों को बोलता है कि यार गुफरान को पता नहीं वहाँ कैसे नहीं दिखा, कि लेकिन मुझे तो वहाँ भूत दिखे। ये सुफेल बोलता है कि मैंने आवाज़ भी सुनी, आहट भी सुनी, महसूस भी किया, कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। जबकि गुफरान बोल रहा था कि मुझे कोई नहीं दिखा है, कि ऐसे कैसे हो रहा है। तो उन्होंने दूसरे लोगों से भी पूछा गांव में आके, माँ बाप से अपने, कि माँ कि अगर भूत है, कि अगर मुझे दिखा है तो कि हमारे जो साथ में रहेगा उसको भी दिखेगा क्या? माँ बोली नहीं बेटा, उसको कैसे दिखेगा, कि भूत एक ही को दिखता है, सबको एक साथ नहीं दिखेगा। जिसके सामने आएगा उसी को ही दिखेगा, भले क्यों ना वो तुम्हारे बाजू में खड़ा हो, फिर उसे नहीं दिखेगा, नहीं उसे सुनाई देगा, सिर्फ तुमको ही दिखेगा वो। कहने तुम ऐसा सब क्यों पूछ रहे मुझसे? कहने लगे कि मैं भी उस जगह पे गया था जहाँ ने आबिद ने फांसी लगाई थी, आत्महत्या की थी, कि मैं उसी डंगाल पे चढ़ा था। मुझे गुफरान लेके गया था कि बोला इस नीम के ऊपर चढ़ो, एक दतुन तोड़ो, दतुन करते हैं। हमने बोला ठीक है। कि हम लोग उसी जगह पे गए थे। तो माँ उसकी बहुत गुस्सा हुई कि तुम्हें वहाँ किसने बोला था जाने के लिए, कि मालूम था कि वहाँ आबिद ने फांसी लगाई, फिर तुम्हें जाने की ज़रूरत क्या थी? तो माँ कुछ ज़्यादा ही डर जाती है अपनी औलाद को देख के। तो माँ ने उसको भी बहुत चिल्लाया कि आइंदा कभी भी उसके साथ में ऐसी जगहों पे मत जाना। बोला माँ ठीक है, नहीं जाऊँगा मैं। बोला हाँ ठीक है। तो फिर गुफरान भी सोचता है कि अभी तो हमारे दोस्त लोग सभी डर गए हैं, कि अब बचा मैं अकेला, कि तो मैं कैसे रोज़ का आना जाना करूँगा, क्योंकि मुझे रोज़ तो उसी रास्ते से जाना था, रोज़ उसी रास्ते से आना था। मैं अपने पिताजी का खाना लेके जाता था 2 टाइम का। जब भी मुझे इतने दिन से कोई नहीं दिखा, अभी ये मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे भूत है, मुझे दिखा है, मुझे आहट हुई, महसूस हुआ। हमने कि कभी मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ। तो ये कुछ दिन की बात है। तो मैं पिताजी का अपना खाना लेके खेत पे जा रहा था दोपहर के टाइम पे। तो मैंने कही चलो हमने कि आज इस कब्रिस्तान से ही गुजरा जाए। बोला ठीक है। मन में सोचा हमने कि चलो कब्रिस्तान से गुजरा जाए। जब भी उस कब्रिस्तान में घुसे तभी तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं भी जैसे बीचों बीच कब्रिस्तान में पहुंचा, तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे भी कोई पीछे है। मैंने सोचा होगा हवा चल रही होगी तो ऐसा होएगा, घास कूड़ा हिले तो ऐसा लग रहा है अपने। मैं बिंदास अपने चला गया, तभी मुझे कोई डर नहीं लगा। तभी मैं उधर से खाना दे के रिटर्न आ रहा था घर की तरफ, तभी मैं फिर कब्रिस्तान में आया। जब मुझे एक बार नहीं महसूस हुआ तो फिर मैं फिर आया उसी कब्रिस्तान में। तो जैसे ही मैं कब्रिस्तान के बीच में आया, आके रुका, जो मुझे आहट ऐसी महसूस हुई, तो फिर मैंने जो देखा है ना, कि फिर मैं खुद अचंभों में पड़ गया कि हाँ ये हमारे दोस्त तीनों सच बोल रहे थे, नेता और रेहान और सुपेल, कि यहाँ पे कोई भूत है। तभी मैंने उनकी बातों पे विश्वास किया। तो फिर मैं उसी जगह पे कब्रिस्तान के बीचों बीच सेंटर में खड़ा हो गया। कुछ मैंने आयतें पढ़ी कुरान की, और पढ़ते हुए अपने ऊपर चारों तरफ
दम किया। दम मारने के बाद फिर मैं धीरे धीरे बाहर निकलने के लिए कोशिश किया। कोशिश करते करते मैं धीरे धीरे कब्रिस्तान के किनारे पर पहुंचा था। तभी कोई आदमी आता है, बाइक से आया तो बोला, इधर तू कब्रिस्तान में क्या कर रहा है? मैंने बोला उनको हमने कि मैं पिताजी को अपने खाना दे के आ रहा था। तो मैं जैसे बीचों बीच कब्रिस्तान में आया कि मुझे यहाँ आबिद नाम का भूत दिखा। तो वो भी आदमी बोलता है कि हाँ, मालूम तो तुझे खूब है ना कि यहाँ आबिद नाम के ने फांसी लगाई है, तो भूत तो दिखेगा ना, कुछ दूसरी चीज़ थोड़ा ना दिखेगी कब्रिस्तान में। पर तुझे बोला किसने था इधर आने के लिए? बोला मैं कुछ नहीं, ऐसे ही आया था। पिताजी को खाना दे के हमने कि चलो इधर शॉर्टकट से मार के निकल के जाते हैं। कि चलो ठीक है, कि आ जाओ गाड़ी पे बैठो फटाफट, मैं छोड़ देता हूँ गाँव में। बोलो कि हमने कहा हाँ चलो ठीक है। बाहर निकलते ही गाड़ी पकड़ी, बाइक पे बैठ के मैं चला गया। तभी हम लोगों को विचार में आया, चारों दोस्तों को, कि यहाँ पे भूत है आबिद नाम का। तो हमने गांव में मौलाना साहब को बताई ये बात। हमने मौलाना साहब, वहाँ पे आबिद नाम का भूत है। कहले हाँ, कि पर तुम लोग वहाँ जाते क्यों? हमने मौलाना साहब हमारा रोज़ का आना जाना वहीं से है। तो हमने कहा बताओ आना जाना बंद कर दूँ? पिताजी को खाना देने जाना है, हम लोग का रोज़ का वहीं खेलने का था, वो भी बंद कर दिया हमने। चलो खेलने का ठीक है, हमने खाना देने भी तो उसी रास्ते से आना जाना होते हैं हम लोग। कि बोला ठीक है, इसका कुछ उपाय करेंगे। तो एक बार फिर मैं रात को ही अकेले आ रहा था। पिताजी ने मेरे बोला कि अभी तुम जाओ, रात बहुत हो गई है, कि मैं रात भर यहीं रहूँगा, खेत में पानी लगाऊंगा। हमने बोला ठीक है, हमने के साथ में मैं भी लगवाता हूँ पानी। के नहीं नहीं, कि तुम जाओ, कि रात ज़्यादा हो जाएगी फिर हमें आने में, कि मैं अकेला आ जाऊँगा, कि तुम जाओ। हमने बोला ठीक है पिताजी, मैं जाता हूँ। तो शाम के 7:30 बजे के कुछ ही बात है, तो मैं कब्रिस्तान से जैसे गुजरा आया बीच में, तो मैंने सोचा यार, हमने कि यार अभी तो मैं फिर फंस गया। हमने ये फिर कब्रिस्तान में आ गया हूँ मैं। और फिर हमने कि यहाँ पे फिर वही दिक्कत होएगी, फिर मुझे बहुत परेशान करेगा। बोला ऐसे कैसे अब करेंगे? फिर मैंने कुछ कुरान की आयतें पढ़ी। पढ़ने के बाद मैं अपने ऊपर दम किया। दम करने के बाद निकल ही रहा था बाहर कब्रिस्तान के। तो जो कब्रिस्तान से बाहर निकलने की जो पैर निखारने चला, तो एकदम से ज़ोर से हवा का झोंका आया कि मैं खुद ब खुद पीछे हो गया। देखा तो अपने आप को मैंने फिर कब्रिस्तान के बीचों बीच सेंटर में पाया। तो मैं फिर बड़ा आगे, तो मुझे ऐसा लगे कुछ कि मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन मैंने उन बातों पे ध्यान नहीं दिया। हमने चलो ऐसा लग रहा है, तो हमने कि एक बार पीछे भी मुड़ के देखें। पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। फिर वही बात, फिर जो झाड़ की इधर देखा मैंने, तो फिर मुझे वही पुतला लटका दिखे। तब मैंने भी विश्वास किया अपने दोस्त की कि यहाँ पे वो तो सच बोल रहा था कि यहाँ पे पुतला रहता है। बोला ठीक है। हमने के धीरे से आयत पढ़ने के बाद फिर मैं कब्रिस्तान के बाहर हुआ। फिर मैंने गांव में जाके बताया कि माँ वहाँ पे ऐसी ऐसी बात है, कि मैंने ये भी बात आंखों से देखी और आंखों से सुनी हुई है कि वहाँ पे आबिद नाम का भूत है। तो अभी गांव में तो कोई भी जाने से सब कतराने लगे कि वहाँ कब्रिस्तान में नहीं जाएंगे। तो फिर ये बात मौलाना साहब को बताई गई। मौलाना साहब कही गई कि अभी कोई अगर मिट्टी इट्टी हो जाएगी तो उस कब्रिस्तान में कैसे जाएंगे, कि जब वो आने जाने का रास्ता ही बंद कर रहा है कब्रिस्तान में, तो फिर क्या करेंगे, कि उसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो एक दिन ऐसे ही मजाक में हंसी हंसी में तो हमने कुछ अपने दोस्तों को बताया कि हमने कि वहाँ उस जगह पे भूत है। दूसरे लोग दोस्त मेरे जो बोलते हैं कि नहीं वहाँ पे कोई भूत नहीं रहता है, ये सब दिखाने की बातें हैं। हमने कि ऐसा नहीं है। तो हमने उन लोगों को कुछ और तरीके से बात बताई। कान कैसे बताए? हमने कभी भी तुम उस झाड़ के पास जाना तो सिर्फ 2 बार उस झाड़ में खिल्ला ठोकना हथौड़ी से। बोला ठीक है, मैं कर के दूंगा जाके। तो मैं और पुनीत दोनों लोग कब्रिस्तान में आए। आके मैंने उसको खिल्ला और हथौड़ी दिया, तो वो जाके खिल्ला ठोका, तो उसमें अचानक से एक आवाज़ आई। तो आवाज़ आई, इतनी भयानक आवाज़ आई कि वो डर गया। तो उसने जब मुंडी उठा के ऊपर झाड़ की तरफ देखा, तो उसे वही पुतला टंगा हुआ दिखा।
जो शख्स ने फांसी लगा के आत्महत्या की थी। तो इतना ज़्यादा डर गया था कि वहाँ से वो भाग के तुरंत बाहर निकला। तो आके उसने गुफरान को बोला कि गुफरान भाई, ये ऐसी वैसी बात थी, वहाँ पे मैंने देखा उसको, पुतले को। बोला देखा ना हमने। हाँ। तो बोला ठीक है कि अभी तुम चलो मेरे साथ में गांव में। बोला हाँ चलो। वो गांव में आके मौलाना साहब को बोलते कि ऐसी ऐसी बात है। तो बोलते ठीक है। तो फिर मौलाना साहब उनके घर पे आके उनको बुलाते हैं बाहर। उनको आके बोलते हैं कि तुम्हारे आदमी ने जो फांसी लगाई थी कि वहाँ पे सभी लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि कोई मैयत होगी तो वहाँ पे कब्रिस्तान में कोई जाएगा नहीं। बोला ठीक है कि तो क्या करूँ इसके लिए मैं, कि तो मैंने ये सोचा है क्यों ना उनको एक ही जगह पर कैद कर दिया जाए। तो उनकी बीवी बोली कि ठीक है, तो तुमको जैसा अच्छा लगे तो वैसा ही करो। कि मौलाना साहब ने फिर बोला कि हाँ ठीक है। तो सभी गांव वाले मिलके वो कब्रिस्तान पहुँचते हैं। तो एक धागा को पड़ के उसको झाड़ में बांधते हैं और किल्ला ठोक देते हैं। तो उसकी आत्मा जो थी उसी झाड़ में बंध जाती है। तो वहाँ पे कोई भी जाए फिर उसको आत्मा वो नहीं दिखेगी। तो दोस्तों, ये कैसी लगी मेरी कहानी, हमें कमेंट करके बताएं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।